मित्रों, मैं विवेक। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी एनएचएम के थ्रू डीएमएलटी के लिए 2900 पदों पर वैकेंसी आई है। और आज हम लोग बात करेंगे उसके सिलेबस के ऊपर। जो लैब टेक्नीशियन के लिए जो सिलेबस है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और जो कि उसकी वेबसाइट से लिया गया है, लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम सिलेबस। ठीक, एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो 80 क्वेश्चन आपका होगा वो आएगा 80% क्वेश्चन नहीं, मतलब जो 80 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो आपका 80 क्वेश्चन की जो 80% क्वेश्चन होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज होगा जो आपने डीएमएलटी के दौरान पढ़ाई की है। और 20% क्वेश्चन आपका होगा, उसमें जनरल हिंदी होगा, आपका जनरल नॉलेज होगा और मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग होगा। ठीक, थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं पहले कि जनरल हिंदी में हमको क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि आपका लेवल क्या होगा पढ़ाई का। इसमें लिखा है द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर इज सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल व्हिच विल लेवल हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। हाई स्कूल के इक्विवेलेंट ही आपको नॉलेज लेके जाना है। और चूंकि जो अगर हम बात करें जनरल हिंदी में, तो जो हाई स्कूल लेवल की जनरल हिंदी है उसमें हमको क्या पढ़ना है, हम उन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, अलंकार पढ़ना है। आपने हाई स्कूल में रस छंद अलंकार पढ़ा है, आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा है, आपने उपमा अलंकार पढ़ा है, आपने श्लेष अलंकार पढ़ा है। अलंकार के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। आपको रस 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 पढ़ के जाना है। आपने जो भी 9 रस पढ़े हैं उनके बारे में, समास को पढ़ के जाना है। आपको पर्यायवाची, जो किसी शब्द के पर्यायवाची को पढ़ के जाना है। आपको विलोम, जो विलोम शब्द होते हैं आपको उनको पढ़ के जाना है। विलोम, किसी शब्द का विलोम क्या होता है, विलोम आपको पढ़ के जाना है। तत्सम एवं तद्भव शब्द को पढ़ के जाना है। संधियाँ, आपने हाई स्कूल में संधि के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ा है। संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, कोई वाक्य रहेगा और उसके लिए एक शब्द को आपको चूज करना होता है। तो जैसे 9 2 11 का हो जाना, इस टाइप से आएगा क्वेश्चन कि 9 2 11 का हो जाना। और लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, लोकोक्तियों और मुहावरे के बारे में वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, ये ऐसा होगा आपका सिलेबस। हिंदी में आपका यही सब आएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की कि जनरल नॉलेज में क्या आने वाला है। तो जो द पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर द कैंडिडेट जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। ठीक, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है हमको, तो इंडियन कल्चर के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की, यानी कि देखिए हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ के जाना है। और इंडियन पॉलिटी, मतलब इंडिया की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जियोग्राफी के बारे में और पॉलिटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो हमने बताया। और अगर हम बात करें कि, और थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, इंडियन हिस्ट्री में देखिए, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ के जाना है, इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ के जाना है, फेमस प्लेस इन इंडिया, इंडिया की कुछ फेमस प्लेस कौन से हैं, मतलब आ जाएगा कि ये प्लेस कहाँ पर फाउंड है। जैसे एलोरा की गुफाएं कहाँ फाउंड है, जैसे क्वेश्चन आएगा कि हवा महल कहाँ पर फाउंड है। इन टाइप क्वेश्चन। आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट के ऊपर, जैसे कोई आर्टिस्ट है तो उसने कौन सी बुक लिखी, या फिर किसी मतलब आर्टिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। टूरिज्म, मतलब इंडिया के जो बेस्ट प्लेस हैं, जो टूर के योग्य हैं, वो कौन कौन से प्लेस हैं। टूरिज्म, जहाँ पर आदमी टूर के लिए जाता है। तो जैसे कुछ बेसिस पे क्वेश्चन। कंट्रीज एंड कैपिटल्स, कुछ राज्य और देश और राजधानियाँ। ठीक, कुछ देश के नाम और उनकी राजधानियों के नाम। ठीक, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी क्या है उसके बारे में। ठीक, इकोनॉमी मतलब क्या था, अर्थव्यवस्था। इंडियन की जो अर्थव्यवस्था है, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ठीक, कोई खोज है, खोज और खोजकर्ता। ठीक है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ, कोई आविष्कार है तो उसकी खोज किसने की थी। ठीक, स्पोर्ट्स, खेल के बारे में कुछ जरूरी नॉलेज,
जैसे बैडमिंटन के बारे में, क्रिकेट के बारे में, ये सब चीज़ें, ठीक। इंडियन पार्लियामेंट, इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में, जनरल साइंस तो बेस्ट है। फिर आपका आता है कल्चर, इंडिया का कल्चर कैसा है, कल्चर, ठीक, कल्चर के बारे में। फेमस डेज एंड डेट्स, जैसे कुछ फेमस डेज, जैसे आपका आ जाएगा कि विश्व एड्स दिवस, ठीक। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, आप कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, ठीक। क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को, ठीक। आपका क्वेश्चन आ जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। तो बेसिक क्वेश्चन, रिवर के बारे में, लेक्स के बारे में, समुद्र के बारे में, ठीक। तो सी मतलब समुद्र होता है, ठीक। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यमुना का उद्गम कहाँ से होता है, तो इन टाइप के क्वेश्चन। फेमस बुक, कुछ बुक और उनके आथर, ठीक। कुछ बुक्स के बारे में और उसके आथर के बारे में पढ़ के जाना, ठीक। कुछ बुक्स और उनके आथर के बारे में देखिए, देख सकते हैं आप। फेमस डेट्स ऑफ रिवर, लेक्स एंड सीज, समुद्र और रिवर्स, और फेमस बुक एंड आथर, कुछ फेमस बुक और उनके आथर के बारे में, ठीक। और देखिए जनरल नॉलेज आपका हो गया है। फिर बात आती है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर तो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है रिलेशनशिप के, सिमिलरिटीज के, कंसिस्टेंट के, कंक्लूजन के एंड एक्शन के। तो इस क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंटल एबिलिटी जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे उसकी हम क्लास लेंगे, उसको खुद डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड विद ट्रेड, जो आपने डीएमएलटी में पढ़ रखा है भैया जी, वही क्वेश्चन जो आपने डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में पढ़ रखा है वो क्वेश्चन आएंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड विद ट्रेड एज जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन, हमारी जो शरीर है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना। फिजियोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर का अध्ययन करना। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसको तो पढ़ के जाने ही जाना है बबुआ। बेसिक ऑफ रिलेवेंट पैथोलॉजी, बेसिक ऑफ रिलेवेंट पैथोलॉजी, और कुछ बेसिक ऑफ रिलेवेंट पैथोलॉजी, और कुछ बेसिक जो है पैथोलॉजी की, फार्माकोलॉजी, कुछ मेडिसिन के ऊपर, माइक्रोबायोलॉजी में जैसे आपको क्या पढ़ के जाना है बबुआ, माइक्रोबायोलॉजी में हमको जैसे पढ़ना है कुछ बैक्टीरिया के बारे में, देखिए बैक्टीरिया के ऊपर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई क्या होता है, ग्राम नेगेटिव कोकाई क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई क्या होता है। उसके बाद आपको कल्चर मीडिया क्या होता है, स्लाइसिन क्या होता है, मतलब सब कुछ पढ़ के जाना है। और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका कारक क्या है, उनका कॉजेटिव एजेंट क्या है, जितने भी बैक्टीरिया, सुनिए ध्यान से, जितने भी बैक्टीरिया हैं हमने पढ़ रखे हैं उनका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उनका कारक क्या है। टीबी के लिए हम लोग कौन सा स्टेन करते हैं, CB0 क्या है। उसके अलावा ग्राम स्टेन कैसे किया जाता है, उसका मेथड क्या है। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे ग्राम स्टेनिंग होती है तो उसका काउंटर स्टेन क्या होता है, आपका जेडन स्टेन होता है उसका काउंटर स्टेन क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, एबी स्टेन जो बोलते हैं, एबी स्टेन उसका जो है काउंटर स्टेन क्या होता है, ठीक है। तो फिर हिस्टोपैथोलॉजी जो आप बताते हैं, जैसे स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब कि बात आ रही है ऊतक से, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा, ठीक। ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलेंगे। बात आती है साइटोपैथोलॉजी, साइटो से क्वेश्चन आएगा, जैसे साइटोलॉजी मतलब, साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल की स्टडी करना, सेल की स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, लेकिन यहाँ पर पैथोलॉजी, यहाँ भी पैथोलॉजी है। सब कुछ बताएंगे लेक्चर में हम लोग, ठीक। ब्लड बैंकिंग के ऊपर, ब्लड बैंकिंग टेक्निक क्या होती है, ब्लड बैंकिंग का मतलब क्या है। ब्लड बैंकिंग में जैसे क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लीजिए कोई भी ब्लड कंपोनेंट है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, तो उसको हम कितने दिन तक जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, क्रॉस मैच क्या होता है। और इसके अलावा जैसे आपका क्वेश्चन आएगा ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इन सब टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। बायोमेडिकल बेस्ड, यहाँ बेस्ट लिख गया है, गलत है वो, बायोमेडिकल बेस्ड होगा, BWAST, ठीक। बायोमेडिकल बेस्ड, ठीक। उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, रेड बैग क्या होता है, येलो बैग क्या होता है, ब्लैक बैग क्या होता है। तो अलग अलग बैग के लिए अलग अलग उसका मैनेजिंग सिस्टम होता है भैया। तो बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक। कि रेड वाले में कौन सा जाएगा, जैसे जो ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड होते हैं, जो शरीर के बेस्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, तो
वो वेस्ट जो होता है कहाँ जाता है, वो वेस्ट जाता है येलो बैग में। और ऐसे वेस्ट जो सबसे कम दूषित होते हैं, जैसे जो प्लास्टिक का रैपर हो गया, वो सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, ब्लैक वाले में जाएंगे। तो बेसिक चीज़ों को पढ़ के जाना है भैया। और हमने बताया था कि इस पोर्शन में जो ये पोर्शन आपका 80 क्वेश्चन का आने वाला है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक ऑफ रिलेवेंट पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जैसे उसमें आपका बायोकेमिस्ट्री में LFT KFT सब LFT KFT बेसिक चीज़ें। उसके अलावा T3 T4 TSH मतलब उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग। आज से हम खुद इसकी क्लास लेंगे। और आज हम शुरू करेंगे आपका शाम से जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब मिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी की भी क्लास धीरे धीरे आपकी स्टार्ट की जाएगी। और देख लीजिए, फिर से हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए शुद्ध निर्माण, लोकोक्तियां और मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। जनरल नॉलेज में लिखा है इसमें द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर कैंडिडेट जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट वेरिएबल्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और हमने आपको वहाँ सिलेबस में बताया था कल्चर्स, फेमस डेट्स, रिवर, लेक्स एंड सीज, फेमस बुक, आथर्स, स्पोर्ट्स, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इंडियन इकोनॉमिक कंटीजेंट कैपिटल्स, टूरिज्म, आर्टिस्ट, फेमस प्लेस इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन हिस्ट्री। तो हमने बताया था मेंटल एबिलिटी टेस्ट में बताया इंस्ट्रक्शंस, रिलेशनशिप्स, सिमिलरिटीज, कंसिस्टेंट, कंक्लूजन एंड एक्शन। फिर क्वेश्चन रिलेटेड विद ट्रेड में हमने बताया कि आपको पढ़ के जाना है जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक ऑफ इलेवेंट पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड बायोमेडिकल मैनेजमेंट। हमको टाइम नहीं बर्बाद करना है, इसलिए हमने जल्दी इसको खत्म किया है। और हम लोग शाम को मिलेंगे और क्लास को पूर्ण करेंगे, ठीक है। शाम को हम लोग क्लास लेंगे, ओके।